महिला अभी अभी जागी थी और उसने खुद को अपने बॉयफ्रेंड की दादी के घर में पाया। पता चला कि उसकी दादी को डर था कि वह परिवार की बदनामी कर देगी, इसलिए उन्होंने मांग की कि महिला एक अमीर परिवार के नियम सीखे। महिला ने ऊपर से हाँ कह दिया, लेकिन फिर आंखें खुली रखते हुए ही सो गई। उसकी खर्राटों की आवाज सुनकर दादी ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे वह घबराकर जाग गई। लेकिन उसे लगा कि लेक्चर खत्म हो गया है, इसलिए उसने चप्पल पहनी और घर जाने की तैयारी करने लगी। दादी और सौतेली माँ तुरंत उसके पीछे आ गई और कहने लगी कि महिला को उनका कोई सम्मान नहीं है, इसलिए उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। महिला ने तुरंत पलटकर कहा कि उन्हें उसे घुटनों पर बैठाने का कोई हक नहीं है। बूढ़ी औरत गुस्से से लगभग बेहोश होने वाली थी और सौतेली माँ ने नौकरों को महिला को पारिवारिक सजा देने का आदेश दिया। यह सुनकर बॉयफ्रेंड की बहन तुरंत उसके लिए घुटनों पर बैठकर विनती करने लगी। अपने ऊपर कंट्रोल बर्दाश्त न कर पाने वाली महिला ने उसकी बहन का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन नौकरों ने रास्ता रोक लिया। तभी एक और नौकर बर्फ से भरा टब लेकर आया और सौतेली माँ ने महिला को बर्फ पर घुटने टेकने का आदेश दिया। तब महिला को आखिर समझ आया कि उसके बॉयफ्रेंड के घुटने में पुरानी चोट क्यों थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक बार चुपके से अपनी माँ की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गया था और इसके लिए भी दादी ने उसे बर्फ पर घुटने टेकने की सजा दी थी। सौतेली माँ की यह वजह सुनकर महिला गुस्से में चिल्लाई कि उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अगले ही पल नौकरों के एक समूह ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती घुटनों पर बैठाने की कोशिश करने लगे। तभी महिला का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। उसने तुरंत उसके आसपास के सभी नौकरों को भगा दिया, उसका हाथ पकड़ा और उसे घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने उसकी माँ की निशानी का हवाला देकर उसे धमकाया और कहा कि आज महिला को सजा जरूर मिलेगी। उस निशानी को वापस पाने के लिए उसने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा कि क्योंकि वह परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए सजा उसे खुद भुगतनी चाहिए। अपने बॉयफ्रेंड को घुटनों पर बैठने के लिए तैयार होते देख महिला का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने बर्फ वाला लकड़ी का तख्ता लात मारकर गिरा दिया और फिर दादी और सौतेली माँ पर बर्फ फेंकने लगी। दादी और सौतेली माँ तुरंत बर्फ से बुरी तरह घिर गईं और इधर उधर भागने लगी। यह सब देखकर आदमी बेहद खुश हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए इस तरह आवाज उठाई थी। तभी उस आदमी के पिता वहां लौट आए। उन्होंने तुरंत हंगामा रुकवाया और दादी को शांत करने वाली दवा दी। महिला वहां से चुपके से निकलने की कि अगर आगे कभी किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो वह परिवार का पूरा बिजनेस छोड़ देगा। उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि परिवार में कंपनी चलाने लायक कोई भी काबिल नहीं था। यह सुनकर दादी को आखिर पीछे हटना पड़ा और उन्होंने उनकी शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन महिला हैरान रह गई, क्योंकि जब वह सोच रही थी कि अब क्या करे, तभी महिला तो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती थी। लेकिन महिला ने कहा कि वह उसे अच्छी सैलरी देता है और उसका बॉस है, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना तो बनता है। ये सुनते ही आदमी बेहद निराश हो गया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। महिला को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, इसलिए उसने अपना सारा सामान पैक किया और उसका घर छोड़ने की तैयारी करने लगी। आदमी ने उसे जाने से मना कर दिया और उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। महिला को झूठ बोलना पड़ा कि वह अपनी शादी के लिए अपने गाँव वापस जा रही है। ये सुनकर आदमी गहरे सदमे में चला गया और उसे तुरंत लगा कि उसका प्रपोजल उसके लिए सिर्फ एक मजाक था, इसलिए उसने अपने दुख को दबा लिया और उसे जाने दिया। जब महिला को लगा कि उनका रिश्ता खत्म होने वाला है, तभी अचानक उस आदमी की दादी उससे मिलने आ गई। वह हैरान रह गई, क्योंकि उसकी दादी हमेशा उससे नफरत करती थी। फिर भी अब वे उसके घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खोलने की विनती कर रही थी। और भी अजीब बात यह थी कि अंदर आने के बाद दादी ने उसे बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाया, बल्कि पूछा कि वह हाल ही में कैसी थी। महिला असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़ी औरत के साथ कैसे पेश आए जिसने हमेशा उसे सताया था। उसी समय दादी अचानक बोली कि वह चाहती है कि वह फिर से उस आदमी के साथ रिश्ता जोड़ ले। महिला ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह पहले ही नौकरी छोड़ चुकी है और अगर दादी उसे पैसे का लालच भी देंगी तब भी वह नहीं मानेगी। अचानक दादी रोने लगी और बोली कि उनका परिवार दिवालिया हो चुका है और अब उनके पास उसे लालच देने के लिए पैसे भी नहीं है। असल में उनके अलग होने के बाद आदमी ने अपनी सारी गलतियों का दोष अपनी दादी पर डाल दिया था। उसे लगा कि दादी द्वारा हमेशा महिला की हैसियत को नीचा दिखाने की वजह से ही वह खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। उसने कह दिया था कि अगर दादी महिला से माफी नहीं मांगेंगी तो वह परिवार का सारा कारोबार छोड़ देगा। दादी को लगा था कि वह इतना निर्दयी नहीं हो जब आदमी को यह पता चला तो वह गुस्से और सदमे से बीमार पड़ गया। महिला यह सुनकर पूरी तरह चौंक गई और तुरंत अपना कोट उठाकर उसके घर की ओर निकल पड़ी, लेकिन उसके जाते ही दादी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उधर जैसे ही आदमी को पता चला कि महिला आने वाली है, उसने तुरंत बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। वह जानबूझकर कमजोर बनने लगा और कहने लगा कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। जब उसने महिला को अपने लिए इतना चिंतित और परेशान देखा तो वह चोरी छिपे मुस्कुरा उठा, लेकिन महिला ने उसे देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह बीमारी का नाटक कर रहा है, यानी दादी ने भी उससे झूठ बोला था, इसीलिए वह गुस्से में वहां से जाने लगी। आदमी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन गलती से गिर पड़ा और उसके घुटने में चोट लग गई। ये देखकर महिला तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी और तभी उसने महसूस किया कि उसका कितना वजन कम हो गया था। मौके का फायदा उठाते हुए बटलर तुरंत बोला कि महिला के जाने के बाद से आदमी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया था और अब वह सच में दिवालिया हो चुका था। बिला के सारे नौकर भी जल्द ही निकाल दिए जाने वाले थे। आखिरकार महिला का दिल पिघल गया और वह उसकी देखभाल करने के लिए वहीं रुकने को तैयार हो गई। आदमी बेहद खुश हो गया और उसने तय कर लिया कि वह महिला को पूरी तरह अपने प्यार में डुबो देगा। उस रात महिला दवा लेकर आई और उसे खाने के लिए कहा, लेकिन आदमी ने कड़वे स्वाद के डर से मना कर दिया। उसे दवा खिलाने के लिए महिला ने दवा को सूप में घोल दिया और कहा कि अब इसका स्वाद कड़वा नहीं लगेगा, लेकिन आदमी ने सिर्फ सूप को सूंघ कर ही कह दिया कि सूप कड़वा हो गया है। महिला को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने खुद एक छोटा सा घूंट लिया। तभी उसे पता चला कि सूप सच में कड़वा था। फिर उसने आदमी से पूछा कि आखिर वह क्या चाहती है कि वह करे ताकि वह दवा पी ले। आदमी शर्माते हुए बोला, अगर तुम अपने मुंह से मुझे दवा पिलाओगी तभी मैं इसे पीऊंगा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब महिला ने सच में सूप का एक घूंट लिया और अपने मुंह से उसे पिला दिया।